नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज हमारे पास 3 की जगह 2 बड़ी खबरें हैं जिनको हम जिक्र करेंगे। सबसे पहली खबर है तहकीकाती सहाफ़ी हसन नकवी ने एक मरतबा फिर एक छक्का मारा है। उन्होंने द फ्राइडे टाइम्स के ऊपर परवेज़ इलाही के खिलाफ एक नया जो FIR दर्ज हुई है और एक नया मुकदमा जो बन रहा है उसके हवाले से बात की है। तो हम सबसे पहले उसकी तरफ चलते हैं और फिर हम आपको बताएंगे कि हाफिज डॉक्ट्राइन क्या है। वो ये है कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने एक और FIR दर्ज कर ली है और इस मरतबा जो है वो FIR में और भी कुछ लोग उनके साथ शामिल हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो अफराद हैं उनके खिलाफ ये FIR दर्ज हुई है एक ऐसे मुकदमे के अंदर जिसमें परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके ऊपर इल्जाम ये है कि 12 अदद अफराद को उन्होंने रिक्रूट किया पंजाब असेंबली के अंदर। और ये 12 के 12 अफराद जो थे ये असल में जो OTS एक सर्विस होती है, यानी कि ओपन टेस्टिंग सर्विस इसका नाम है, और ये ओपन टेस्टिंग सर्विस के जरिए ये टेस्ट हुए थे और ये 12 अफराद जो थे ये फेल हो गए थे, लेकिन ये 12 के 12 अफराद जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब मतलब जैसे मर्जी हमें नहीं पता पास हो गए। तो FIR के मुताबिक और जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनके मुताबिक ये अफराद जो हैं ये फेल थे। उनके पास इस तरह के पर्चे भी मौजूद हैं, वो जो पुराना रिजल्ट है वो भी मौजूद है और जो ये फेल हुए हैं वो भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद समहाउ ये लोग जो हैं वो पास हो गए। तो इस खबर में वो लिखते हैं कि इसमें कौन कौन अफराद शामिल थे जी। अभी प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब हैं। इसके अलावा फॉर्मर सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी, वो भी आपको पता है कि एक परवेज़ इलाही के बड़े करीबी, जिनकी एक वीडियो भी आई थी तहकीकात के दौरान जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने किस तरह से जजेस को मैनेज करते रहे लाहौर में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। फॉर्मर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असेंबली राय मुमताज हुसैन बाबर, और इसके अलावा इनायत उल्लाह लक जो कि DGP एंड PA&R है। इन तमाम अफराद के खिलाफ जो है ये FIR दर्ज हुई है। मामला कुछ इस तरह से है कि ये 17 ग्रेड 17 के ऑफिसर्स की 12 पोजीशंस आई थी और इन 12 पोजीशंस के ऊपर सिलेक्शन होनी थी, तो उसके लिए OTS के तहत एक टेस्ट हुआ और टेस्ट जब हुआ तो उसमें यकायक पता चला कि जी वो परवेज़ इलाही साहब जो है उनके कुछ चहीते मुबैना तौर पर सब जो है वो पास हो गए, जबकि असल में वो फेल हो गए थे। इन अफराद में जिनके नाम आ रहे हैं मोहम्मद हैदर शफकात, वकास सरवर, समीउल्लाह, मोहम्मद अब्दुल्ला, जोहेबुल हसन, मोहम्मद अबरार हुसैन, मुख्तार अहमद, मोहम्मद आकिफ, मोहम्मद इजाज, दानियाल सत्तार खान, मोहम्मद अमीन और ताहिर अहमद, ये 12 अफराद हैं जो कि पंजाब असेंबली के अंदर शामिल हुए। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि इस खबर के अंदर ये भी उन्होंने बताया कि असल में जो उनके नंबर थे 50% पासिंग मार्क्स होते हैं, तो उनके जो मार्क्स थे वो थे 34, 28, 45, 46, 21, 23, 42, 8, 43 जो भी थे, लेकिन जो उनको फिर नंबर मिले तो वो अचानक बढ़ गए 66, 67, 65, 68, 65, 67, 50, 59, 59, 66, 59 एंड 69 रिस्पेक्टिवली। 6 और 9 के डिजिट से ये जो भी शख्स जिसने बात भी बनाए हैं वो 6 और 9 से काफी जो है वो ऑब्सेस्ड है इन 2 नंबर से, और बाद में उसने आखिरी जो बंदा उसके तो नंबर ही 69 है। तो कूल। पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50 थे और मंडी बहाउद्दीन और गुजरात एरिया से ये सारे के सारे अफराद जो हैं उनका ताल्लुक है, विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि परवेज़ इलाही का ताल्लुक भी उसी इलाके से है, वहीं से वो इलेक्शन लड़ते हैं और उसी इलाके से तमाम अफराद जो हैं वो आगे। और परवेज़ इलाही के जो दस्ते रास्त हैं उनके इंतहाई खास आदमी मोहम्मद खान भट्टी, वो भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से नाज़रीन के जो मजिस्ट्रेट हैं और जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जो जज हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है उन्होंने परवेज़ इलाही को अनड्यू रिलीफ दिया है। ये ACE के लोगों का ये कहना है, क्योंकि जो लोग इस इन्वेस्टिगेशन को जानते हैं और जो मुतादिद परवेज़ इलाही के केसेस में इस सारे मामले को देखते रहे हैं, उनका ये कहना है कि जी ये जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं गुलाम मुर्तज़ा विर्क और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज हैं अली रजा, ये जो है वो परवेज़ इलाही को अनड्यू रिलीफ देते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस इसकी मौजूद है सब चीज़ों की, लेकिन उसके बावजूद, और ये प्रेजेंट भी की गई है अदालत के सामने, लेकिन फिर भी फॉर सम रीजन हर दफा जो है वो उनको, और ऐसे भी केसेस हुए हैं कि वो बेल के लिए गए हैं, जज साहब ने उनके ऊपर चार्ज ही खत्म कर दिया, एक्विट कर दिया, उनको रिहाई दे दी, जबकि जो प्रेयर थी वो सिर्फ और सिर्फ इस चीज की थी कि उनको बेल दी जाए। तो ये एक इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो बातचीत चल रही है मुख्तलिफ हवालों से मिलिट्री कोर्ट्स की, तो इस किस्म के जो अदालती फैसले हैं उसके बाद जाहिर सी बात है कि एक केस बन जाता है सॉर्ट ऑफ कि जी ये अगर तरीका है तो फिर जाहिर है एक ही तरीका रह जाता है कि फिर इन लोगों को
मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई किया जाए। फाइनली आपको यहाँ तक हम बता दें कि अली रजा साहब जो ये जज हैं वो तो यहाँ तक गए हैं कि एक मरतबा परवेज इलाही साहब जो हैं वो अदालत के अंदर मौजूद थे, तो जज अली रजा साहब ने कहा कि ऊपर अल्लाह और नीचे आप हैं चौधरी साहब। उन्होंने कहा कि जी वो असल में ना उनकी जो है वो जिंदगी बच गई थी 1122 सर्विस की वजह से, तो इस वजह से वो ये बात कर रहे थे। असल में तो वो इस किस्म की बातें नहीं करते, वो इस किस्म का कोई मसला नहीं है, बट दिस इज वेरी ऑनेस्टली मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि ये वजह होगी। तो खैर अब देखते हैं कि इस केस के अंदर क्या होता है। लेकिन परवेज इलाही साहब के खिलाफ जो पर्चे हैं ये जाने तो कहीं नहीं लगे, और ये कुछ मसला किसी तरीके से रिहाई हो भी गई तो आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले वो रिहा भी हो गए थे, मगर उसको अगले दिन पूरी रात रिहाई नहीं दी गई और फिर अगले दिन किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। तो परवेज इलाही साहब की जान छूटने वाली नहीं है इतनी आसानी से, जब तक वो तमाम के तमाम मामला जो तमाम मुतालबात है उनसे वो उनको कबूल नहीं कर लेते, वो पूरे नहीं कर देते। फाइनली हाफिज डॉक्ट्राइन। नाज़रीन ये जो एक डॉक्ट्राइन है ये एक इंतहाई अहम डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट तो मैं इसको इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि ये लिखी हुई सूरत हाल नहीं है, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट कर दिया है एक इंतहाई अहम पाकिस्तान के सहाफ़ी, इंतहाई बाखबर सहाफ़ी जिनका नाम है कामरान यूसुफ साहब। उन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर, आप उनको ज़रूर सब्सक्राइब करें, उन्होंने हाफिज डॉक्ट्राइन क्या है इसके हवाले से जो उन्होंने चीदा नुकात बताए उसमें मैं थोड़ा सा उनके बारे में आपको बताता चलूँ कि वो कहते हैं कि हाफिज डॉक्ट्राइन जो है ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनी है अभी हाल ही में, वो ये बताती है कि हाफिज डॉक्ट्राइन बुनियादी तौर पर ये है कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक रिवाइवल करना है। इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो हाफिज डॉक्ट्राइन का कॉर्नर स्टोन है, और उस इकोनॉमिक रिवाइवल के अंदर जो सबसे पहला एक्शन हुआ है वो ये हुआ है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है जो कि तमाम लोगों को इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान के अंदर फैसिलिटेट करने के लिए बनाई गई है। इस हवाले से कल हमने आपसे खबर शेयर की थी कि 20 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है वो सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं। तो जो हुकूमती हुकाम हैं उनका ये कहना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट फंड आ रहा है ये सीपेक से भी बड़ा है, शायद क्योंकि इसके अंदर 100 अरब डॉलर की बात की जा रही है। और उन्होंने कहा कि इकोनॉमी का जो साइज है इसके अंदर बड़े एम्बिशियस किस्म के रखे गए हैं। अपने जो अहदाफ हैं वो ये है कि 2035 तक 1 खरब डॉलर की पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी होगी, जो कि करंटली 341 बिलियन डॉलर्स है। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि 70 बिलियन डॉलर की पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स होंगी। इसके अलावा 70 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वो चीजें जो कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस करना शुरू की जाएंगी, जिसकी मदद से पाकिस्तान के अंदर 70 अरब डॉलर का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस में ये फायदा होगा, 70 अरब डॉलर की हम जो है वो एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। इसके अलावा वो कहते हैं कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए इसका एक सेटबैक उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कुछ लाख एकड़ जमीन जो है वो हुकूमत पंजाब ने दी थी अफवाज पाकिस्तान को, जिस पर कॉर्पोरेट फार्मिंग की जानी थी, लेकिन सेटबैक हो गया लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से, जो है वो उसके ऊपर उसके खिलाफ फैसला आ गया। ताहम ये कहा जा रहा है कि ये मामला जो है वो इसको थोड़ा सा दोबारा से देखा जाएगा। पहले तो इसको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और सुप्रीम कोर्ट में जब ये चला जाएगा वहां पर क्या फैसला होता है आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट में इस तरह के फैसले नहीं आते। डीएचए कोयटा पूरा बन गया। डीएचए कोयटा की जो हाई कोर्ट थी उसने उसके ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन वो डीएचए कोयटा बन चुका है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब अपील हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको देख लेते हैं, अभी इसको मुलतवी कर दिया, और वो जो डिसीजन था उसको सस्पेंड कर दिया। तो वो डिसीजन सस्पेंड हो गया और डीएचए कोयटा पूरा बिक गया। करोड़ों रुपए की आपको फाइल मिल जाएगी वहां पर। एक कनाल की जो जमीन है वो आपको बड़े आराम से मिल जाएगी, लेकिन उसके अंदर बड़ा जो इंतजाम था वो सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ने करके दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी कुछ फैसले इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किए, और ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी बिल्कुल पॉसिबल है कि सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर दे। नहीं भी करती तो उसको दूसरे तरीके से लाया जा सकता है, उसको फूड सिक्योरिटी का मामला बनाकर लाया जा सकता है, जैसा कि कल आपने सच कप में तौसीफ अहमद खान साहब के बारे के मुंह से बात ये सुनी होगी। इसके अलावा वो कहते हैं कि ये जो डॉक्ट्रिन है हाफिज डॉक्ट्रिन, ये बाजवा डॉक्ट्रिन से भी इसका थोड़ा सा ओवरलैप है, क्योंकि इसमें 1 2 3 चीजें जो उन्होंने बताई उसके अंदर कहा कि ये एक वेल्थ फंड जो है वो ऑफर किया गया है सऊदी अरेबिया की जानिब से, और उन्होंने कहा कि ये जो है वो वाकया कुछ इस तरह से हुआ था कि जनरल बाजवा जो है वो पैसे लेने गए थे एक दफा सऊदी अरेबिया या कतर या यूएई इनमें से किसी मुल्क से। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो बार बार पैसे लेने आ जाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि आपके मुल्क में के लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड बना देते हैं 100 अरब डॉलर का। उसमें आपकी जो प्राइवेटाइज होने के काबिल जो ऐसे एंटरप्राइजेज हैं जो कि लॉस मेकिंग हैं उनको आप प्राइवेटाइज करें, और उनके जो शेयर्स हैं वो इन ममालिक को बेचें, इन
फंड्स के इस फंड के जरिए, और फिर उससे फायदा आपको ये होगा कि एक तो आपकी ये जो इदारे हैं ये सारे प्राइवेटाइज हो जाएंगे, दूसरा फायदा आपको ये होगा कि ये ममालिक जो हैं वो आपको लोन नहीं देंगे और आपकी रिलायंस जो है वो कम हो जाएगी और IMF के ऊपर आपका, और ये ऑलरेडी इजिप्ट के अंदर जो है वो इसी तरह से चल रहा है। इजिप्ट इस बात को तस्लीम कर चुका है, सऊदी अरेबिया, कतर और UAE का यही एक ये फंड है, और इजिप्ट में ये कामयाबी से ये मामला काफी सालों से चल भी रहा है, वहां पर भी इसी तरह से फायदा हुआ था। लेकिन इस सारे के सारे केस के अंदर जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसका कॉर्नरस्टोन है। अगर वो नहीं होगी तो फिर ये सारा कुछ नहीं हो सकेगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आपको जो मिसक्रिएंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को थ्रेटन करते हैं, चैलेंज करते हैं, उनको किसी तरीके से सिस्टम से बाहर रखना बहुत जरूरी है। अब फैसला फिलहाल ये है कि पोस्ट इमरान खान वर्ल्ड में जो अभी इस वक्त सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अंदर जो है वो मेजर प्लेयर्स हैं और कुछ दीगर प्लेयर्स भी हैं। इन्हीं प्लेयर्स के साथ मिलकर एक मरतबा फिर जो है वो एक बनाई जाएगी हुकूमत। उसमें मेजर प्लेयर कौन होगा ये इलेक्शंस डिसाइड करेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून ज्यादा सीटें लेती है तो मुस्लिम लीग नून, अगर पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेती है तो पीपल्स पार्टी मेजर प्लेयर होगा। लेकिन मामला इसी तरह से चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक शुनीद है कि एक बहुत ही अहम लेवल की मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि सर PTI का सर इसका टिकट लेने वाला कोई नहीं बचेगा। तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, टिकट देने वाला नहीं बचना चाहिए। तो ये बुनियादी बात है, और 5 साल के लिए जो भी इंतजाम होगा वो होगा। 12 साल तक का फैसला कर लिया गया, और उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो रिवाइवल है उसके ऊपर काम किया जाएगा, और इसका नाम कामरान यूसुफ साहब ने रखा है हाफिज डॉक्टर। अली वासी को इजाजत दीजिए। आदाब।